हे गाइस, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। हमने इसकी विशेषताएं कर ली थी, लेकिन आज हम इसकी प्रक्रियाएं करेंगे। मतलब कि जो नियोजन होता है वो किस प्रकार किया जाता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले आता है अवसरों की जानकारी प्राप्त करना। कि मतलब कि जैसे अवसर क्या क्या चल रहे हैं, जैसे अब दिवाली का अवसर आ गया, होली का अवसर आ गया, और जैसे क्या कहते हैं रक्षाबंधन का अवसर आ गया। तो हम आजकल देखते हैं, जैसे जब अब दिवाली का अवसर गया पीछे, तो उसमें क्या होता है, बाहर स्टॉल लगा दिए जाते हैं, बहुत सारे लड़ियाँ आ जाती हैं, तो ऐसी वाली चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो व्यवसाय होता है उसका सबसे पहली नियोजन करने के बाद जो उसकी प्रोसेस होती है वो क्या होता है, सबसे पहले होता है अवसरों की पहचान करना। कि मतलब कौन सा अवसर आ रहा है, दिवाली का आ रहा है, होली का आ रहा है, किस चीज़ का आ रहा है। उसके बाद है उद्देश्यों का निर्धारण करना। इसके अंदर क्या होता है कि अवसरों की पहचान कर लेने के बाद संस्था का उपक्रम, मतलब कि उद्देश्य निर्धारण करना होता है इसका अगला कदम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है आधार विकसित करना। आधार विकसित करने में क्या आता है, इसका है भविष्य के बारे में कुछ मान्यताएं निश्चित करने से। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक बाहरी तत्व होता है और एक आंतरिक तत्व होता है। बाहरी तत्व के अंदर क्या होता है, जैसे कि जो सरकार है उसकी आर्थिक आगे, जनसंख्या में वृद्धि हो गई, ग्राहकों की रुचि देख ली जाती है इसके अंदर। लेकिन जो आंतरिक तत्व होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि पूंजी देख ली, श्रम का काम देख लिया, कच्चा माल देख लिया, मशीन तकनीकी आदि, ये वाली सारी चीज़ें आंतरिक के अंदर देखी जाती हैं। उसके बाद होता है पूर्व अनुमान लगाना। मतलब कि जो भविष्य है वो अनिश्चित होता है, तो इसके लिए उसका पूर्व अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, पूर्व अनुमान लगाने से पहले जो नियोजन की सीमाएं अथवा मान्यताओं की सूची तैयार की जाती है। इसके बाद इस सूची को सम्मिलित आंतरिक एवं बाहरी तत्व, मतलब कि आंतरिक तत्व और बाहरी तत्व, इनसे संबंधित पूर्व अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे क्या कह रखे हैं, ये आ गया हमारे पास, उदाहरण में दे रखे हैं हमें जो बाहरी नियोजन है। इसके अंदर क्या आएगा, सरकार की आर्थिक नीतियाँ आ गई, जनसंख्या में वृद्धि आ गई, उद्योगों की नीतियाँ आ गई, भविष्य में प्रतियोगी संस्थाओं की स्थापना आ गई कि कैसी प्रतियोगिता होंगी भविष्य में, ग्राहकों की रुचि कैसी होगी, जनसंख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, ये सारी बाहरी में आ जाती हैं। और उसके बाद ये कहते हैं जो आंतरिक के अंदर आती है, आंतरिक के अंदर वही भविष्य में पूंजी कितनी होगी, श्रम कैसे होंगे, कच्चा माल कितना होएगा, और हमारे पास मशीन क्या होंगी। ठीक है, उसके बाद होता है वैकल्पिक मार्गों की खोज करना। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रत्येक कार्य को करने के अनेक तरीके होते हैं। मतलब कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसका कोई वैकल्पिक मार्ग ना हो। वैकल्पिक मार्ग के अंदर होता है कि किसी कार्य को करने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, अनेक उसके लिए मतलब अनेक तरीकों से कोई कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो वैकल्पिक मार्ग होता है। उसके बाद क्या होता है, इनका मूल्यांकन करना कि प्रत्येक विकल्प संस्था के उद्देश्य को कहाँ तक पूरा कर सकता है। मतलब कि जो वैकल्पिक मार्ग है वो जो संस्था के उद्देश्य हैं उनको कहाँ तक पूरा कर सकते हैं, किस हद तक पूरा कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर या तो उसके बाद क्या होता है, इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। मतलब कि जो अच्छे, मतलब एक से अधिक अच्छे विकल्पों का चुनाव किया जाता है। मतलब कि जो भविष्य में बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके, क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सहायक योजनाओं का निर्धारण करना। अब हमने ये तीनों चीज़ें कर ली, वैकल्पिक कर लिया, विकल्पों कर लिया और सर्वश्रेष्ठ कर लिया। तो इसके बाद क्या होता है, मुख्य योजनाओं के कार्य पूर्ण देख लेने के बाद सहायक योजनाएं बनाई जाती है। मतलब कि इन सभी चीज़ों को देखने के बाद एक सहायक योजना बनाई जाती है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास हो गया सहायक योजना में कार्य विभाजन हो गया, विक्रय विभाजन हो गया, वित्तीय विभाजन हो गया, कर्मचारी की भागीदारी होगी। मतलब कि कार्य विभाजन कैसा होएगा, विक्रय कैसा होएगा और कर्मचारी की भागीदारी किस हिसाब से होगी। उसके बाद कहा गया योजनाओं को लागू करना। अब हमने जो योजनाएँ बनाई हैं, जो हमने प्लान्स किए हैं उनको लागू करना। ठीक है, उनको लागू कर देना इसके अंदर। उसके बाद क्या होता है, योजनाओं की समीक्षा करना। समीक्षा के अंदर क्या होता है, जो भविष्य होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, तो भविष्य के अंदर क्या होता है, सफलताएं भी आ सकती हैं, असफलताएं भी आ सकती हैं। तो योजनाएं लागू करने से जो नियोजन प्रक्रिया है वो समाप्त नहीं हो जाती। योजनाएं भविष्य के लिए बनाई जाती हैं। भविष्य अनिश्चित होता है, अनिश्चित भविष्य में सफलताओं के निश्चित करने के लिए, मतलब कि जो सफलताएं हैं हमारी उनको निश्चित करने के लिए योजनाओं की प्रतियोगी की
योजनाएं बनाई जाती हैं, उनकी समीक्षा की जाती हैं।